आज के ज़माने में एजुकेशन जो है वो सिर्फ रट्टा मार के डिग्री हासिल करना नहीं, कोई भी चीज़ की नॉलेज होना, इन डेप्थ नॉलेज होना, बैकग्राउंड उनका सही होना, फंडामेंटल्स क्लियर होना। और असल मकसद एजुकेशन का ये होता है कि हमारा जो ज़हन वो है समझदारी के साथ काम करना। आप अपनी ज़िंदगी को तरतीब के साथ सही उसूलों के साथ जियो। बस अगर पूरी ज़िंदगी आपने डिसिप्लिन के साथ, उसूलों के साथ, मॉडरेशन के साथ, अमानतदारी के साथ, ईमानदारी के साथ अगर जी ली और बज़ाहिर कुछ भी अचीव नहीं किया, तो आप बहुत बड़े कामयाब आए। अवार्ड और ये कोई टेम्पररी सेटिस्फेक्शन देते हैं, ये परमानेंट सॉल्यूशंस तो वैसे भी नहीं है। हेलो। तो आज के जो हमारे गेस्ट है वो एक मल्टी टैलेंटेड है। हर फील्ड में उन्होंने अपना करियर को आजमाया हुआ है। उनका नाम है मिस्टर उवेश सारेसवाला और उनसे बातें शुरू करते हैं। सर, व्हाट इज योर एजुकेशन क्वालिफिकेशन? मैं तो बेसिक ग्रेजुएट हूँ, बीकॉम मैंने किया था। और उसके बाद मैं ये समझता हूँ कि मेरा ट्रैवलिंग जो है वो होता रहता है, तो मैं अभी भी पढ़ाई मेरी जारी है। हर रोज़ मैं कुछ ना कुछ सीखता हूँ, तो मेरा एजुकेशन तो हुआ ही नहीं है, शायद मौत तक चलता रहेगा। सर, जो आपने बेसिक एजुकेशन कहा उसके बारे में आप जो स्टूडेंट्स को मोटिवेट करते हैं, जो बिजनेस डेवलपमेंट की ट्रेनिंग्स देते हैं, वहां तक का सफर आपका कैसे तय हुआ? कि हमने तो हर चीज़ तजुर्बा करके सीखी है, मार खा के सीखी है, बहुत सारी गलतियाँ की, बहुत सारी नुकसान उठाए। वही मेरा लर्निंग प्रोसेस रहा है कि मेरी गलतियां ही मेरा एजुकेशन है। तो ये है कि भी गलतियों से सीखना चाहिए। लेकिन एक और चीज़ होती है कि भी आज के ज़माने में एजुकेशन जो है वो सिर्फ रट्टा मार के डिग्री हासिल करना नहीं, कोई भी चीज़ की नॉलेज होना, इन डेप्थ नॉलेज होना, बैकग्राउंड उनका सही होना, फंडामेंटल्स क्लियर होना। और असल मकसद एजुकेशन का ये होता है कि हमारा जो जहन वो है समझदारी के साथ काम करने वाला। तो स्टूडेंट्स आज के आप जो मोटिवेट करते हो स्टूडेंट्स को, और बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या होता है कि बहुत छोटी छोटी बातों पर डिमोटिवेट हो जाते हैं। जैसे अगर कम मार्क्स आ गए तो डिमोटिवेट हो गए, या फिर उनको कुछ अचीव जो गोल करना था वो गोल अचीव नहीं कर पाए, उसकी वजह से डिमोटिवेट हो गए। तो आप उनको बारे में कुछ अगर बातें कहे जिसकी वजह से उनको कुछ फायदा हो सके। देखिए, जिंदगी में एक उसूल याद रखना है कि काम का करना ही असल मोटिवेशन है। हम अगर कोई काम कर रहे हैं, कोई कोशिश कर रहे हैं, कोई मेहनत कर रहे हैं, तो बस वो मेहनत का करना, वो जो प्रोसेस है वही असल मकसद है। अंजाम जो है ये किसी भी चीज का मकसद नहीं होता। मतलब एंड रिजल्ट जो है अगर हमारे हिसाब से आ गया तो अच्छी बात है, खुश होने की भी बात है, शुक्रगुजारी की भी बात है। लेकिन बहुत सारे मौके होते हैं कि जो हम चाहते हैं वैसा रिजल्ट नहीं आता। तो ठीक है, ये कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि पहली बात तो ये है कि जिंदगी में हम मुकल्लफ जो है वो कोशिश के हैं, सिर्फ हम नतीजे के मुकल्लफ नहीं है। तो हमारा नतीजा अगर हमारे हिसाब से नहीं आया, दुनिया वालों के हिसाब से, जो दुनिया जिसको कामयाबी कहते हैं वो नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम कामयाब नहीं। अगर हमने कोशिश की है तो बस वही है। और ईमानदारी के साथ, अमानतदारी के साथ अपनी कोशिशें करते रहें, सही रास्ते पे चलते रहें। और अगर कोई चीज़ आगे पीछे हो रही है तो हम तजुर्बा करें, एक चीज़ नहीं चली दूसरी करें, दूसरी नहीं चली तीसरी करें। लेकिन इसके लिए पहले से होमवर्क करना ज़रूरी होता है, प्रिपरेशन करना ज़रूरी होता है। प्रिपरेशन करते हैं तो डिमोटिवेट तो होने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। ज़िंदगी भर ये तो स्ट्रगल है, लाइफ टाइम स्ट्रगल है। तो कभी काम हमारे हिसाब से होगा, कभी नहीं होगा। और अगर कोई काम नहीं हुआ हमारे हिसाब से तो ठीक है, उसमें और कोशिश बढ़ाएं, मेहनत बढ़ाएं, या वो देखें कि भाई क्या गलती हो गई, उस गलती को सुधारें। जानने वालों से पूछें, माहिरीन से मशवरा लें, बहुत सारे एक्सपर्ट्स हैं उनसे हम पूछें। शर्मा में नहीं किसी से भी, अगर हम कहीं भी अटक गए या कोई काम हमारा बराबर नहीं हो रहा, एक्सपर्ट एडवाइस लेने में हम किसी से भी लें, 10 बार जाएं, 25 बार जाएं किसी से। और अगर कोई गलती करी है तो फिर उसको सुधारें, फिर नया तजुर्बा करें। ये एक पूरी जिंदगी का एक तरतीब है जो चलती रहेगी। सर, आप बहुत सारी कंट्रीज में भी अपने सफर किया है, बहुत सारे स्टूडेंट्स से आप मिले होंगे, और वो लोग बहुत अपने लाइफ में सक्सेसफुल होते हैं। जो बाहर के स्टूडेंट होते हैं वो बहुत मोटिवेटेड होते हैं, वो अपने हर दिन कुछ नया नया सीखते रहते हैं। तो वहाँ के स्टूडेंट्स में और हमारे यहाँ के स्टूडेंट्स में क्या डिफरेंट होता कोई है? फर्क नहीं है, स्टूडेंट्स तो स्टूडेंट ही होते हैं। देखिए, ऐसा नहीं है कि वहाँ के स्टूडेंट कामयाब होते हैं और हमारे नहीं होते, ऐसा नहीं है। हर एक की चैलेंजेस अलग होती है, हर एक के इलाके की सिचुएशन के एतबार से अलग अलग हालात आते ही हैं, ऐसा नहीं होता है। लेकिन जो आदमी
इन हालात के बावजूद भी अपने आप को चलाता रहता है तो वो बाहर निकल जाता है। वैसी सीधी बात, जो अटक जाता है वो हार जाता है, और जो चलता रहता है वो मंजिल पाता है, या कम से कम वो आगे बढ़ता ही रहता है। तो हम जो आदमी काम करता रहता है, कोशिश करता रहता है, चलता रहता है, तो वो आगे बढ़ता रहता है। और जो आदमी कामयाब नाकामयाब अपने आप को समझ कर अटक जाता है तो फिर उसका तो कोई इलाज नहीं। तो काम करते तो स्टूडेंट बाहर के हों यहाँ के हों, पैटर्न सेम है। सही तरतीब होनी चाहिए, सही नॉलेज होना चाहिए, सही गाइडेंस के साथ, गाइडेंस जहाँ जरूरत है वहाँ लेने की जरूरत होती है, और सही लोगों के साथ उठना बैठना होना जरूरी है। पढ़े लिखे हो, समझदार लोगों के बीच में ज्यादा बैठना, तो ये चीजें तो कोई वहाँ के स्टूडेंट में और यहाँ के स्टूडेंट में ज्यादा फर्क है। जो अगर वहाँ भी बहुत सारे परेशान होते हैं, माइंडसेट जो है ना वो असल प्रॉब्लम है। अगर गलत माइंडसेट कोई आदमी का अमेरिका में तो वहां नाकामयाब होगा, और अगर गलत माइंडसेट यहाँ है तो यहाँ ना। और एक आदमी का अगर सही माइंडसेट यहाँ उसने अपने माइंडसेट को सही कर दिया तो यहाँ भी मुश्किल में वो अपने रास्ते निकाल लेगा। और अगर अमेरिका में या दूसरी कंट्री में अगर है या कोई यूनिवर्सिटी में और माइंडसेट अगर सही है, अप्रोच सही है, तो मुश्किल में वहां भी रास्ता निकाल लेगा। तो ये कोई इश्यू नहीं। अच्छा, तो सेल्फ डेवलपमेंट के बारे में, जो स्टूडेंट्स के सेल्फ डेवलपमेंट अगर उनको अपनी लाइफ में करना हो, तो पढ़ाई के साथ साथ अगर उनको लाइफ में आगे बढ़ना है तो सेल्फ डेवलपमेंट बहुत जरूरी चीज है। तो सेल्फ डेवलपमेंट के बारे में आप अगर कुछ बताए तो। देखिए, सेल्फ डेवलपमेंट का सबसे बुनियादी उसूल ये कि जिंदगी में अगर उसूल वाली जिंदगी जीते हो, डिसिप्लिन वाली जिंदगी जीते हो, तो आदमी डिसिप्लिन की वजह से आगे बढ़ता है। एक होता है आजकल हमारे यहाँ ये चला मोटिवेशनल टॉक्स, तो मोटिवेशन कोई चीज नहीं है। मोटिवेशन क्या होता है, ऊपर से शुरू होता है और धीमे धीमे कम होता जाता है। मोटिवेशन वो आदमी, मोटिवेशनल स्पीकर जब कोई बात करता है तो एकदम आदमी को चार्ज कर देता है, लेकिन 3-4-5 मिनट के बाद वो चार्ज खत्म हो जाता है, तो वो असर नहीं करता लॉन्ग टर्म। लेकिन एक आदमी जो डिसिप्लिन वाली जिंदगी जीता है तो उसकी शुरुआत बहुत ही इनसिग्निफिकेंट होती है, शुरुआत में कोई नतीजा नजर नहीं आता, लेकिन आदमी अगर मुसलसल अपनी जिंदगी उसूल आदाब पर जीता है तो आहिस्ता आहिस्ता उसका डिसिप्लिन जो है उसके अंदर डेवलप होता चला जाता है। तो डिसिप्लिन में क्या है कि देखिए, एक तो सही मिकदार में सोना, जागना, अपने दिमाग को कंट्रोल में रखना, इमोशंस को कंट्रोल में रखना, जज्बात को कंट्रोल में। गुस्सा आता है, आना चाहिए, लेकिन गुस्से को कंट्रोल में रखना। खुश होना तो कितना खुश होना, ये सब डिसिप्लिन। सुबह में कितने बजे उठना, फिर कौन से टाइम टेबल होना, टाइम की पाबंदी होना, ये सेल्फ डेवलपमेंट की चीजें, क्योंकि टाइम की पाबंदी। और उसके लिए हमारे यहाँ तो देखिए नमाज से खास तौर पर हमारे लिए नमाज है, तो नमाज वाली जिंदगी भी सिफत सलात, इसीलिए कहते हैं सिफत है। नमाज क्या है, एक डिसिप्लिन जिंदगी में लाने का एक सबसे बेहतरीन जरिया है कि जो आदमी 5 वक्त की नमाज तकबीर उल्लाह के साथ पढ़ेगा उसकी जिंदगी में डिसिप्लिन आएगा, वो डिसिप्लिन आएगा। तो समझे, तो डिसिप्लिन वाली जिंदगी जीने के लिए एक तो भाई रात को जल्दी सोना, सुबह में जल्दी उठना, अपनी रूहानी, अपनी जो अंदर की जो ताकत है उसको मजबूत करने के लिए, जैसे लोग योगा की बात करते हैं, मेडिटेशन, तो हमारे यहाँ तो है नमाज जो है, नमाज है और अल्लाह का जिक्र है। तो जब आदमी अल्लाह का जिक्र पाबंदी से करेगा, उसकी एहतमाम करेगा दोनों टाइम की, और टाइम टेबल के हिसाब से जिंदगी जिएगा, जल्दी से अपने जितने सुबह के वक्त जो है वो बहुत ही प्रोडक्टिव वक्त होता है, उसमें सारे प्रोडक्टिव काम करे, दोपहर को थोड़ा आराम कर ले, शाम को फिर और जल्दी से सो जाए, खाना बैलेंस डाइट हो। ऐसा नहीं कि भाई, हम ये नहीं कहते कि भाई बिल्कुल सादगी वाला खाना खाए या कुछ खाए, कभी कोई वक्त बाहर खा लिया वक्तन फक्तन ओकेशनली ठीक है, लेकिन ये आदत बना लेना कि हर हफ्ते बाहर खाना ही है, तो जिसको हम कहते हैं ना चटोरे पने की आदत, ये नहीं होनी चाहिए। अच्छा खाना चाहिए, हेल्दी खाना चाहिए, हलाल भी हो और तैयब भी हो, हेल्दी खाना हो, एक्सरसाइज हो, फिजिकल फिटनेस, मतलब इतना हो कि एक्टिव लाइफ होनी चाहिए हमारी, पैसिव लाइफ नहीं होनी। अगर डिसिप्लिन लाइफ अगर ये हमारे नौजवान जिएंगे, इंशाल्लाह कामयाबी इनके कदम चुमेंगे, तो मुश्किल नहीं। तो सेल्फ डेवलपमेंट के बारे में थोड़ा डीपली आप बताए तो। देखिए, यही सेल्फ डिसिप्लिन वाली जिंदगी जियोगे तो ऑटोमेटिक आदमी की जिंदगी में, देखिए तरतीब जो है ना, टाइम टेबल से जो लोग जिंदगी जीते, उसूल वाली जिंदगी, भाई जो चीज हाँ यानी हाँ और ना यानी ना, कभी चलता ही है, चला लेंगे। जो सेल्फ डेवलपमेंट का मतलब क्या है कि एक आदमी के कुछ कानून जिंदगी के उसने अपने बनाए जो हकाइक की बुनियाद पर हों, रियलिस्टिक हों और जो प्रैक्टिकल हों, और
अनलेस एंड अनटिल, यानी बहुत शदीद जरूरत के वक्त में आदमी को, ऐसा नहीं है कि उसूल को कभी लचक में जरूरी होती है, लेकिन ये इसका मतलब नहीं है कि जब देखो जब आदमी लचक का इस्तेमाल करे, जब देखो जब अपने उसूल को साइड पे कर दे, और तो फिर आदमी सेल्फ डेवलप नहीं। तो सेल्फ डेवलपमेंट के लिए डिसिप्लिन लाइफस्टाइल बहुत जरूरी है, हर चीज में, खाने में, पीने में, चलने में, उठने में, बैठने में, कमाने में, खर्च करने में, खरीदने में, बेचने में, हर चीज में एक तरतीब है। देखिए हमारा दीन जो है ना इस्लाम, उसमें हर चीज डिफाइंड है। क्योंकि नमाज में, भाई नमाज में शुरू यूं करना है, पहले ये करना है, बाद में ये करना है, और हर एक की क्वांटिटी भी डिफाइंड है। तो लाइफ के अंदर इसी तरह जैसे नमाज में हर चीज का तरतीब डिसाइडेड है, ऐसी जिंदगी के अंदर अगर आदमी उसूलों से, पाबंदियों से, टाइम टेबल के साथ चलेगा और डिसिप्लिन के साथ चलेगा, तो उसका डेवलपमेंट होना लाजमी है। अपने अपने एथिक्स को, एथिकल जिंदगी जिए, मॉरल्स उसके सही हों, है ना, कोई भी चीज बैलेंस में हो, मॉडरेशन में हो, एक्सट्रीमिज्म पर ना हो। सेल्फ डेवलपमेंट के लिए भी जरूरी है कि आदमी एक्सट्रीम उस पर ना चले कि या तो इस तरफ होता है या इस तरफ होता है, दरमियाना चाल। हमारा दीन जो है वो हमेशा हर चीज में दरमियानी चाल की बात करता है। हम अगर मॉडरेशन पर अपनी लाइफस्टाइल को जिएंगे डिसिप्लिन के साथ, तो हमारा डेवलपमेंट यकीन, इसलिए इससे ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। जितना इसमें आगे बढ़ते जाएंगे डेवलपमेंट होता ही चला जाएगा। सर जैसे आपने बात की कि मोटिवेशन जो होता है वो पहले एकदम हाई लेवल पर होता है, उसके बाद धीरे धीरे लो होता है, उसके बारे में आप कुछ डिटेल्स? मैं तो मोटिवेशनल टॉक जो है ना वो इफेक्टिव नहीं समझता, क्योंकि कई मर्तबा क्या होता है कि मोटिवेशनल टॉक देने वाले बेचारे जो होते हैं वो अनरियलिस्टिक अचीवमेंट्स की बात करते हैं, और वो इस तरह से समझाते हैं कि जो आया वो सब ये अचीवमेंट कर सकता है। हालांकि ऐसा नहीं होता, और ये कोई जरूरी भी नहीं है। अचीवमेंट लाइफ का फोकस नहीं होना चाहिए, मैंने कुछ अचीव किया। अचीवमेंट तो ये है कि एक आदमी ने कोशिश की, मेहनत कर रहा है, अपनी जिंदगी सही तरतीब से जी रहा है, भाई यही अचीवमेंट है। कि भाई एक जैसे बुजुर्गों के वाकयात में एक बात मिलती है कि एक मरतबा के बारे में सुना कि बड़े इनके अंदर कमालात हैं, और एक आदमी ने लिखा कि भी जाओ लोग देखें इनके क्या कमालात हैं। कोई इनकी तो नॉर्मल लाइफ स्टाइल है, कोई ऐसी खास एक्स्ट्राऑर्डिनरी कोई अचीवमेंट उनकी जिंदगी में है ही नहीं। तो उन्होंने कहा कि भाई आपने मेरी जिंदगी में कोई काम सुन्नत के खिलाफ देखा? नहीं, और क्या चाहिए, यही तो करामत है। तो एक आदमी डिसिप्लिन्ड लाइफस्टाइल जीता है, यही उसका अचीवमेंट है। अलग से कोई अलग से नए अचीवमेंट की, तो मोटिवेशनल टॉक में क्या होता है अचीवमेंट की के साथ आप ये भी कर लोगे वो भी कर, हम कहते हैं कि कुछ करने की जरूरत नहीं। आप अपनी जिंदगी को तरतीब के साथ, सही उसूलों के साथ जियो। बस अगर पूरी जिंदगी आपने डिसिप्लिन के साथ, उसूलों के साथ, मॉडरेशन के साथ, अमानतदारी के साथ, ईमानदारी के साथ अगर जी ली और बज़ाहिर कुछ भी अचीव नहीं किया, तो आप बहुत बड़े कामयाब आदमी। आपको अलग से कोई अचीवमेंट, कोई मेडलों की जरूरत नहीं है। ये मेडल और ये सब चीजें ठीक है, हम इसका वो नहीं करते, अच्छी बात है, हिम्मत अफजाई करके, लेकिन इसके हर एक की लिमिट है। लेकिन डिसिप्लिन्ड लाइफस्टाइल का कोई बदल नहीं, कोई दुनिया का मेडल उसका मुकाबला नहीं कर सकता। एक आदमी को कोई एक चीज में मेडल मिला या 10 चीज में 10 मेडल मिला, और एक आदमी को एक भी मेडल नहीं मिला, लेकिन ये बेचारा मेडल वाले के साथ बात करते तो पता चलता अंदर से डिप्रेस्ड है, इनसिक्योर है, टेंशन में है। तो अब इसको क्या कहा, इसको क्या अचीवमेंट कहोगे आप? और एक आदमी को जिंदगी में कोई भी मेडल नहीं मिला, लेकिन जिंदगी बड़ी सुकून से, इत्मीनान से जिंदगी, कोई जात का इनसिक्योरिटी उसके दिल के अंदर नहीं है, कोई खतरा नहीं है, बहुत आराम से जिंदगी जीता है, बहुत खुशहाल जिंदगी। तो खुशहाल जिंदगी अचीवमेंट है। तो एक आदमी का अलग से कोई अचीवमेंट नहीं है, खुशहाल जिंदगी जीता है, सुकून वाली जिंदगी जीता है, सेटिस्फाइड जिंदगी जीता है, तो वो आदमी अचीवमेंट वाला, वो सबसे बड़ा अचीवमेंट है आदमी का। जिस तरीके से आपने कहा कि बहुत सारे लोग हमने खुद देखे हैं कि बहुत सारे पैसे वाले होते हैं, लेकिन बिल्कुल सेटिस्फाई नहीं होते, उनको और ज्यादा कुछ चाहिए होता है लाइफ में। लेकिन बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो कुछ भी नहीं अचीव कर पाते, बस डेली कमाते हैं, डेली खाते हैं, लेकिन वो लोग अपनी लाइफ में सेटिस्फाइड होते हैं। इम्पोर्टेंट वही है, इम्पोर्टेंट ये है कि आदमी साफ सुथरी जिंदगी जी रहा है और ज्यादा कोई बैगेज उसके ऊपर नहीं है, तो वो आदमी और डिसिप्लिन वाली जिंदगी जी रहा है, जो करने के काम वो कर रहा है, जो नहीं करने के काम से बच रहा है। अगर ऐसी जिंदगी एक आदमी गुजार रहा है, अगर वो बहुत ज्यादा पैसे वाला भी नहीं है, और अगर उसने बहुत सारे मेडल नहीं जीते, बहुत सारे अवार्ड नहीं जीते, तो अवार्ड और ये कोई टेम्पररी सेटिस्फेक्शन देते हैं, ये परमानेंट सॉल्यूशंस तो वैसे भी नहीं है। बिजनेस के अंदर भी आपने बहुत सारी सक्सेस हासिल की है। आज जो ट्रेंड चल रहा है, जो
कि हर इंसान एंटरप्रेन्योरशिप बनना चाहता है, कि अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहता है। आप उनके बारे में थोड़ा बताइए कि बिजनेस के बारे में सक्सेस होने के लिए सबसे ज्यादा जो चीज है वो क्या है? देखिए, हर चीज का बेस सेम है। बिजनेस के अंदर भी सबसे पहले कि भी हर आदमी चाहता है कि भी बिजनेस करे, अच्छी बात है, करना चाहिए, लेकिन कोई भी चीज को करने के लिए उसको सीखना चाहिए। Right. सबसे इम्पोर्टेंट चीज भाई, जो आदमी को भाई पहले तो ये तय करे कि भाई उसका अपना अंदर की कैपेसिटी। बिजनेस के लिए सबसे इम्पोर्टेंट ये होता है कि भाई कोई भी बिजनेस का मतलब होता है उसमें रिस्क इन्वॉल्व होता है, ठीक है, नफा भी हो सकता है, नुकसान। तो आदमी को ये मालूम होना चाहिए कि भाई मेरी नुकसान बर्दाश्त करने की कैपेसिटी कितनी है। सबसे पहले उसको ये मालूम कि जो बिजनेस करना है उस बिजनेस के बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन, और फिर भी रिस्क तो है ही, क्योंकि भाई ये तो अननोन है। नफा हो तो कैलकुलेटेड रिस्क एक होता है। दूसरा ये कि भाई आप जिस मुल्क में, जैसे हिंदुस्तान में अगर हम रहते हैं, कोई जितने भी बिजनेस की लाइन के डॉक्यूमेंटेशन है, भी कंपनी फॉर्म से लेकर ट्रेड तक जो भी, और जो एक्सपर्ट्स हैं, जो रेगुलेटरी इश्यूज हैं, जो रेगुलेशन है, उसके दायरे में लेकर काम शुरू से अपनी बिजनेस थोड़ा सा करे बिजनेस, लेकिन सही तरतीब से करे, कोई भी शॉर्टकट ना ले। कोई भी बिजनेस में शॉर्टकट, लोग तकलीफ में जब आते हैं कि जब वो शॉर्टकट है। और स्टार्टअप का जो रेशियो है वो तो हम सब जानते हैं कि 80-90% स्टार्टअप फेल होते हैं, क्योंकि अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन से आदमी जब चलता है। और दूसरा क्या है कि जो आदमी का माइंडसेट बिजनेस वाला नहीं होता, वो पहले से सोच के आता है कि साहब इतने टाइम में तो मेरे को इतना कर डालना है, और वो नहीं होता तो फ्रस्ट्रेट होता है। तो ये सब चीजें बहुत जरूरी होती है कि भाई रिस्क इतना लेवे जितनी कैपेसिटी है, जितने भी रेगुलेटरी इश्यूज हैं उसके बारे में पूरी इंफॉर्मेशन हो, उसके अंदर जरा भी आगे पीछे ना करे, मतलब उसमें कोई बांछोड़ ना करे, कमी ना करे। डॉक्यूमेंटेशन बहुत सही हो, अकाउंट्स पर बड़ा कंट्रोल है, हिसाब किताब सही हो, समझे ना, लायबिलिटीज जरूरत से ज्यादा ना हो, तो कैश फ्लो का जो मेंटेनेंस है वो। तो ये जो बिजनेस की लाइन की जो बेसिक्स है, पहले वो बेसिक्स को पहले बाकायदा सीखे। तो उसके बहुत सारे कोर्सेज भी हैं, बहुत सारे ट्रेनर्स भी हैं। तो आदमी को भी काम करने के लिए, एंटरप्रेन्योर बनने के लिए पहले एंटरप्रेन्योरशिप को भी सीखे, और फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली, जिसको ना ऑर्गेनिकली आदमी अपने बिजनेस में आगे बढ़े, समझे ना, कि शॉर्टकट में नहीं। अगर उस तरह से करेंगे तो कोई मसला नहीं। आपने भी इतना बड़ा बिजनेस रन किया है, तो आपकी लाइफ में भी कुछ अप्स एंड डाउन आए होंगे। हमने तो बहुत बड़े बड़े रिस्क लिए, और वो इसलिए तो कहता हूँ कि हम कहते हैं सबकी कैपेसिटी नहीं है, इसलिए हम ये कहते हैं कि भाई ऐसे रिस्क मत लो कि बाद में आप खड़े ही ना हो सको। तो हमने तो खैर सीखा उससे है, हमने रिस्क काफी लिए और काफी उतार चढ़ाव हमने। आपने जो सीखा सर उसके बारे में अगर थोड़ा तो बताएं। उसी बेस पर मैं कहता हूँ कि 2-3 लिख तो कि भाई कानूनी एतबार से रेगुलेटरी इश्यूज में हमने गलतियां की थी, हम ये कहते हैं कि ये गलती मत करो। रेगुलेटरी इश्यूज जितने भी है उसके अंदर पाबंदी, डॉक्यूमेंटेशन में एग्रीमेंट्स हमारे, भाई जिनके साथ भी हम बिजनेस करें तो हमारे एग्रीमेंट्स में खुलासेवार बात हो शुरू से। ऐसा नहीं कि भी अधूरा खुलासा किया था, फिर बाद में पहले कहें कि समझ लेंगे, फिर बाद में झगड़ा होता है तो समझते ही नहीं। तो कोई भी बिजनेस के लिए एक तो ये है कि भाई ऑनेस्टी बहुत जरूरी होती है। दूसरी है कि भाई बाजार की नफ्स को समझना, भाई ये बिजनेस जो मैं करने की बात करता हूँ, ये बिजनेस की पोटेंशियल क्या है, आगे कॉम्पिटिटर कितने हैं, क्या है, मार्केट इंटेलिजेंस है। तो बहुत सारे, और फिर देखिए ये सब देखिए शुरुआत में मैंने जो बताया ना कि बेसिक शुरुआत का, तो फिर इसमें कोई सेट उसूल कुछ भी नहीं है। वो तो जैसे जैसे आदमी काम करता जाएगा तो सीखता जाएगा, लेकिन उसी लिए कहा कि भी ऐसा रिस्क ना लेवे कभी भी आदमी बिजनेस में कि जिसकी वजह से वो खड़ा ही ना हो सके दोबारा। इतना रिस्क लेवे कि जिसको वो कैपेसिटी, जिसके अंदर उसकी कैपेसिटी हो। जैसे भी हमारे एक बिजनेस थे एक जमाने के, उनका एक हमेशा उसूल होता था, कोई बिजनेस प्रपोजल आती थी उनके पास, तो वो पहले सवाल ये नहीं पूछते थे इसमें कितनी कमाई है, इसमें घुमाने के कितने हैं, समझो अगर ना चला धंधा तो कितने पैसे मेरे डूबेंगे। क्या कि भाई समझो कि भाई 30% नुकसान की भी गुंजाइश है, 30% नफा भी होता है। तो फिर दूसरा सवाल है कि भाई ये अभी मैं 1 करोड़ रुपए डालूंगा, अगर समझो यहाँ पर एक 10 लाख रुपए डालूंगा, मतलब नुकसान हुआ तो साल में 3 लाख रुपए रखने के भी आवे। तो फिर दूसरा सवाल ये हुआ कि 3 लाख रुपए का नुकसान बर्दाश्त करने की ताकत है मेरी? अगर जवाब हाँ है चलो बिस्मिल्लाह करो धंधा, और अगर जवाब है कि नहीं यार अपनी ताकत नहीं है तो फिर ये धंधा मत करो। तो रिस्क लेने की हमारी कैपेसिटी पहले हम अपने एसेस करें, तो इंशाल्लाह फिर कोई मसला नहीं। और ये तो
काम करते करते, मैंने कहा ना, ऑर्गेनिकली अगर कोई भी काम करोगे, आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ते जाओगे, तो उसमें बहुत सारे सवाल भी आएंगे और जवाब भी आएंगे, ये भी आएंगे और उसी में सॉल्यूशन भी आएंगे। सोल्यूशन दिया है, राइट। सर आपने बहुत सारी कंट्रीज का सफर किया है, आपने बहुत कुछ सीखा होगा, आपका थोड़ा एक्सपीरियंस के बारे में बताया इससे लोगों को फायदा हो सके। देखिए, सफर जो होता है ना, उसमें मैंने जो सफर किए उसमें बहुत सारे लोगों के, लोकल लोगों के साथ हम उठे बैठे भी हैं, उनके साथ रहे भी हैं। तो बहुत सारे कल्चर होते हैं, बहुत सारी खूबियां होती हैं लोगों में, बहुत सारी कमियां होती हैं। तो हर आदमी से जब हम मिलते हैं सफर में, तो सफर के बहुत सारे तजुर्बात होते हैं अलग अलग। एक वो तजुर्बे से अगर आदमी का ऑब्जर्वेशन अगर पावरफुल है, और अगर हर चीज को बराबर कीनली ऑब्जर्व करता है, देखता है नफा नुकसान या वो, तो उसमें बहुत कुछ उसको जिंदगी के असबाब उसको सीखने मिलते हैं, बहुत सारे जिंदगी के सबक सीखने मिलते हैं, नई नई चीजें सीखने मिलती हैं। एक आदमी सही होता है, उससे भी आदमी सीखता है, और एक आदमी गलत मिलता है, उससे भी आदमी सीखता है। तो ये ट्रैवलिंग का अलग अलग, और हर मुल्क के अलग अलग कानून होते हैं, अलग अलग कल्चर होते हैं, अलग अलग तौर तरीके होते हैं, अलग अलग खूबियां होती हैं, कमियां होती हैं। हर मुल्क के कुछ अपने फायदे होते हैं, कुछ अपने नुकसान होते हैं। ये जो कलेक्टिवली जो चीजें आदमी जब नोट करता है, तो इसको आगे अपनी जिंदगी में बहुत सारी चीजें काम देती हैं। सर आज के जो यूथ में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम, मेरे तरीके से मैंने अगर डीप में जाके थोड़ा देखा है, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि इंट्रोवर्ट बहुत सारे कि लोगों से बात करने में उनको झिझक आती है। बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा है कि जिनको दूसरे से बात करने में प्रॉब्लम्स होती है कि किस तरीके से बात शुरू करें, उन लोगों को किस तरीके से वो अपने आप को डेवलप कर सकते हैं। एक सिंपल, ये लोग जो एक होता है इंट्रोवर्ट होना, अलग चीज है। आप जो बोलते हो इंट्रोवर्ट होने का मसला नहीं, ये इनसिक्योरिटी का इश्यू है। इंट्रोवर्ट आदमी जो होता है ना, हम लोग ये गलत कि एक आदमी खामोश है तो इंट्रोवर्ट है, नहीं। एक आदमी अगर कॉन्फिडेंट है तो इंट्रोवर्ट होने से भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो अपनी मर्जी से चुप है। और एक आदमी है लेकिन उसको बोलते ही नहीं आता, या उसको समझ नहीं पड़ती कि मैं क्या अपनी बात कैसे कम्युनिकेट करूं, तो वो इसलिए होता है कि आदमी डरता है कि यार मैंने कोई गलत बोल दिया तो क्या होगा। आदमी डरेगा तो फिर अटकेगा। भाई अगर कोई बात आपको कैलकुलेट करो, कैलिब्रेट करो, लेकिन जो बात कहने की हो, तो अगर सामने वाला एक्सेप्ट नहीं भी करता तो ठीक है। हम डरते क्या है कि हम डरते हैं रिजेक्शन से। सबसे बड़ा प्रॉब्लम, लोग बात इसलिए नहीं करते कि वो, उनको यूं लगता है कि मेरी इज्जत क्या रह जाएगी सामने वाले के बारे में, कोई मैंने ऐसी बात की हो गया, अरे यार कैसी बात है, हंसने वाली बात, ठीक है, तुमको हंसने वाली लगती है, मेरे को लगी सही बात है, मैंने करी। अगर आपको हंसने वाली लगी तो ठीक है, मैं क्या कर सकता हूँ। जरूरी थोड़ी है कि उन्होंने कहा, उन्होंने मेरी बात को बहुत हल्के में लिया तो हल्की ही बात है, और मेरी बात एक्सेप्ट की होगी, ये जरूरी नहीं। तो आदमी जब ये समझ के बात करेगा तो फिर वो, उसको प्रॉब्लम नहीं होगा। और जब आदमी ये सोचे कि नहीं यार, मैं अगर बोलूंगा मेरे को तो मेरी लैंग्वेज बराबर नहीं, तो बात करते करते कॉन्फिडेंस आएगा। पहले दिन कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, तो बात करते करते कॉन्फिडेंस आएगा। हाँ, जानबूझकर ऐसी कोई बात जबान से नहीं निकालनी चाहिए जो नामुनासिब हो। यानी हम जिसको जेन्युइनली कहें कि भाई ये नामुनासिब बात है, ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। लेकिन अगर कोई बात हमको लगता है कि भाई काम की अच्छी बात है, और अगर हमने वो करी और सामने वाले ने उसको दूसरे तरीके से लिया, तो वो उसका प्रॉब्लम है, हमारा प्रॉब्लम नहीं है। अगर मैंने अच्छी नीयत से, अच्छे अंदाज में सही बात की है, तो आदमी इंट्रोवर्ट, ये जो लोग समझते हैं कि भाई ये नहीं बोल सकता, इंट्रोवर्ट, ऐसा नहीं है। तो इंट्रोवर्ट नेचुरल होना अलग चीज है, लेकिन सिर्फ इस वजह से, आदमी डर की वजह से नहीं बोलता, तो उसको बात करनी चाहिए, उसको अपनी बात, क्योंकि जब तक आदमी अपनी बात नहीं रखेगा, आगे का प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होएगा। अगर गलत बात भी है तो उसको एहसास कब होगा कि भाई यार ये बात मैंने कहीं सही नहीं थी, चलो अब मैं दूसरे तरीके से, तो ये बराबर नहीं है, चलो मैं तीसरे तरीके से। तो आदमी के पास ऑप्शन कब होंगे, जब वो अमल करेगा। जब वो बात ही नहीं करेगा तो ऑप्शन कहां से आएंगे। तो इसलिए बात इंट्रोवर्ट होने का मसला नहीं है। इंट्रोवर्ट होना यानी एक आदमी का मिजाज खामोश है, उसको डर नहीं लगता किसी से, वो किसी से घबराता नहीं है, उसको लगता है कि मेरे नहीं बोलना, उसकी चॉइस है। तो वो तो बहुत अच्छी बात है, उसमें तो कोई प्रॉब्लम। लेकिन एक आदमी चाहता है बोलना, तो बोलना भी, और नहीं बोलने की वजह से अंदर से पछता रहा है, तो ये इंट्रोवर्ट होने की बात, ये आदमी इंट्रोवर्ट नहीं है। सर उस चीज को कैसे खत्म कर सकता है? वही भाई देखो, कोई भी चीज को करने से, भाई साइकिल चलाने की गिरना पड़े, गिरूंगा ठीक है, पटकी खाऊंगा, भाई पानी में छलांग मारूंगा, स्विमिंग नहीं आता है तो थोड़ा हाँ होएगा। तो अब आदमी सोचे कि भाई यूं सीधे मैं पहली मिनट से अमिताभ बच्चन की तरह बोलता हो जाऊं, तो ऐसा तो नहीं होगा, वो भी नहीं हो सका।
भाई फिल्म स्टार भी कोई पहली बार फिल्म में आता है तो पहली वक्त में डायलॉग डिलीवरी उसकी नहीं होती सही। वो तो जैसे जैसे तो जो आदमी ये चाहता है तो उसको शुरू करना चाहिए, बात करनी चाहिए लोगों से, जो मन की बात है वो बाहर निकालनी चाहिए, बोलनी चाहिए, और जैसे जैसे उसमें आगे बढ़ता जाएगा और फिर अपने आप को नोट डाउन करता, मन में नोट डाउन करके भाई मैंने आज ये बात की तो सामने वाले ने कैसी ली, भाई रिसेप्टिव था, अच्छा वो रिसेप्टिव नहीं था तो उसमें कोई ऐसा बात थी मेरी कि जिसकी वजह से बात बदलने की, या फिर मेरी बात तो सही थी लेकिन उसने सही अंदाज में नहीं ली, तो ठीक है, मेरे को फर्क नहीं पड़ना चाहिए। अगर मुझे ये लगता है कि मैंने अपनी बात सही अंदाज में कही और सामने वाले को नहीं पसंद आता, ठीक है, इसमें बहुत टेंशन लेने की जरूरत नहीं होती। और किसी को बुरा लगेगा, ये लगेगा, और माफी मांग, अगर वाकई में हमारे से कोई बात ऐसी होगी तो माफी मांगिए, आदमी माजरत कर ले, माफी है ना, माजरत कर ले, एक्सक्यूज कर ले। तो कोई भी काम याद रखो, आदमी सीखता तब है जब उसको करता है, करने से वो सीखेगा। तो जज़ाकल्लाह, आपने अपना कीमती वक्त दिया उसके लिए।